अफसाना पेश खिदमत रोज़ने हैर। बाप के घर अभी आंगन में बचपन के खिलौने बिखरे पड़े। शाम को रोजाना खेल में कभी चोर सिपाही, किकली कलीर दी, पग मेरे बीत दी, फटे मुंह जवाई था। और फिर कोकला छपा की जुमरात आई है, जेड़ा आगे पीछे वेखे वो शामत है। लेकिन ये क्या, आगे पीछे देखने वाले तो बच जाते हैं, कोड़े उनकी पीठ पर बरसते हैं। बस सीधा देखने वालों की ही शामत आती है। गुड्डे गुड़िया की शादी की बारी आई तो ये डेवड़ी पार करके शबाना गुड्डे की मां बनी, जबकि गुड़िया की मां मैं। और फिर उस दिन मैंने अपनी मां की ये बड़ी बड़ी ठहरी हुई झील सी आंखों में हलचल दी। बेचैनी में कस बसाए कहने लगी, बेखसमी है, इस बदफाल ने तुझे गुड़िया की मां बनने का कसम बता दिया। खर्चा तेरा बाप बर्दाश्त करेगा, वो खुदा का जी ठहरा जमीनों का मुजेरा, किसी का दस्ते निगर, मेरी गुड़िया का जहेज, और ऊपर से ये तुम्हारी फिक्र। दोपहर को फिर गली में बंदर तमाशे वाला आया और डुगडुगी बजा के सारी गली के बच्चों को पंडाल लगा लिया। सब बच्चा लोग एक बार जोर से ताली बजाओ और डगमग डगमग आन की आन में आमने सामने घरों में पाबीदा जवानियां सब अज़बाम हो गई। बच्चा जबूरा पहलवान की तरह जरा वर्जिश करके दिखा और फिर बंदर डंड बैठ के निकाला। जरा आप फिल्म के हीरो की चाल चलकर दिखा, रस्सी की ढील पर गोल दायरे में ठुमक ठुमक कर चलता। बच्चे तालियां पीटते पीटते लोट हो जाता। अधखिली चिलमनों से झांकती बालकोनियों से आधा आधा धड़ लटकती लड़कियों के लिए बंदर अब ये चौड़ी चकली छाती, भारी कांधे और घनी मूंछों वाला मर्द सा बन जाता। और मर्द भी फिर ऐसा कि जो अपनी मरंजा मरंज तबीयत से हसीनाओं को कुर्बत में हमायल करता हुआ, ये देखकर और फिर वफूरे इल्तिफात से सरशार दोशीजाओं के कान की लोएं तक सुर्ख हो जाती। लड़कियां अपने वहम को ख्वाब बना लेती हैं। अच्छा बच्चा जमूरा, अब तू पढ़ लिख कर बाबू बन गया है, पेंट कोट पहनकर पहले दिन जरा दफ्तर किस तरह जाएगा? और फिर बंदर कमाल महारत से खिलौना साइकिल पर गोल गोल कर लगाना। मदारी फिर डुगडुगी जोर से बजाता है। माइयों बहनों, अब बंदर आपसे कुछ कहना चाहता है। ये रब पैसा ना आटा मांगता है। तो फिर बंदर शर्मा शर्मा कर दिखाने लगता है। चल बे, अबे शर्मा नहीं, अच्छा चल मुझे कान में बता। और फिर बच्चे तालियां बजाते। बंदर कान से लगकर सरगोशी करता है। मदारी बोलता है कवारा रह गया, चूल्हा चौका फूंक फूंक कर तंग आ गया। और फिर
पिछवाड़ा ऊंचा करके चूल्हे में फूंके मारने लगता है और बंदर आंखों में धुआं मिट्टी भरने और खास खास कर दिखाने की अदाकारी करता है। डुगडुगी एक बार जोर से बजा, अच्छा अच्छा शादी करेगा। बंदर उल्टी अलाबाजियां लगाता है। सारा पंडाल अपनी जवानी और हुस्न पर इतराक कर सजाता है। इद्दत में लाव वाली लड़कियों के गाल गुलाबी हो जाते हैं। जरा अच्छा बतला, मदारी बोला, किस तरह जाएगा, जरा शान से इठला के, दावत है। अब जब ये बात सुनी तो घर के अंदर गृहस्थ ने गीला आटा लगे हाथ, बर्तन धोती आधे आधे धड़ लटकती लड़कियों के झाड़ से इधर उधर करते ऐसे झांकती गोया दामाद जी आ रहे हैं। मदारी झूले से मेज कुर्सी निकालता है। बंदर कुर्सी पर लाद चढ़ाकर बैठ जाता है। बंदरिया घगरे में मलबूस लाल दुपट्टे का घूंघट निकाले झूठ मूठ मेरे सामने धर। मदारी बंदर से, चल बता दावत कैसी रही, खाना कैसा बनाया तेरी होने वाली। और पूरा पंडाल महक महक जाता है। लेकिन ये क्या, यहां कहानी ने नया मोड़ लिया। बंदर साल उलट देता है। पंडाल में सरासीनी छा जाता है। अच्छा लो जरा दायरे में हो जाओ, अभी तमाशा का एक आइटम बाकी है। हाँ तो बच्चा जबूरा लेके रूठी बीवी को कैसे मनाकर लाएगा। दूर बैठी बंदरिया को झट से वो दुम से पकड़कर घसीट कर दायरे में घुमाने लगता है। तालियां। इस तमाशे ने तो मेरे अब्बा को और भी परेशान कर दिया। अब्बा के रोजो शब्द जो पहले ही मुशक्कत की भारी सिल के नीचे आए हुए, बड़े मलिक साहब से दरख्वास्त करके साथ वाली जमीन दी। मेरे अब्बा ने ठेके पर ले ली। मलिक साहब ने गुड़िया के लिए ताजा उस साल की रुई यानी फुट्टी की ये बड़ी पंड भिजवाई। आया ने दुकान से लट्ठे का कतरने इकट्ठी कर ये बड़ा पलंदा भेज दिया और फिर रात रात बैठकर माँ ने काले धागे की सिलाई की, रुई ठूस ठूस कर गुड़िया बनाई। और गुड़िया भी कैसी, ये नर्म गुदाज बाजू और उभरे हुए फूले, चुटकी काटो तो नील पड़ जाए। बस अब्बा को यही फिक्र कि गुड़िया में कोई कमी न रह जाए। छोटे सितारे वाली हिनाई चादर ओढ़कर वो बिल्कुल बेबहू की लग रही थी। खाली डब्बे में उसका दूसरी बिस्तर लगा और अब मैं घड़ी घड़ी डब्बा खोलकर देखती, काश ये चलकर उठला कर दिखाए। सुर में भरी आंखों पर काले धागे की ये लंबी पलकें जैसे सतह समंदर पर हवाई बजरे ठुमक रहे हैं। जहेज में बर्तन, चूल्हा, चौका से लेकर सिलाई मशीन तक शामिल। मेहंदी की शाम, बताशे बटे, गुड्डा आया, सब दंग रह गए। मलमल का कुर्ता, काली वास्कट और सर पर ये ऊंचा शमला। बारात दरवाजे से दाखिल हुई, सिक्के वारे गए, मीठे गुड़ के चावल से तवाज़ो हुई। छोटे से सोफे पर बाहों में बाहें डालकर बिठाया गया। दूल्हा दुल्हन के लाग हुए, छुहारे बटे, 100 मान पूरे हुए, बोलियां हुई। और बोलियां भी क्या, सेहरे वाले तो मैं वारियां, उमरा सारियां जीवे बनरा।
और फिर सस तेरे तो रुपये वारे। लेकिन ये क्या, सास जाने अपनी सफेद चादर में क्या छुपा रही थी। ये तो गुड़िया वापस आई तो उसने बताया कि गुड्डा भी घर बसाना चाहता था और मैं भी। सास ने ना जाने ये फन कहां से सीखा था कि वो मेरी खामोशी का भी मतलब निकाल लेती और मुझसे जुड़ी बातें हवा में से भी पकड़ लेती। गुड़िया 2 रातें और एक बस गुड्डे के साथ गुजार कर हमेशा के लिए घर आ गई। अब सूरत हाल ये है कि सारा दिन मेरे खिलौनों की अलमारी की रोजन से बाहर नीलगू आसमान में की गहराइयों में दूर कहीं हैरत रहती है। मैंने तो आपको गुड़िया की कहानी सुनाई है, कहीं जोरे बयान में पूछना यह था कि इस कहानी में मेरा जिक्र तो नहीं है।